ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि मकान का मुख्य द्वार यानी मेन एंट्रेंस वह किस दिशा में हो और उस दिशा में विशेषकर कहां होना चाहिए ताकि यह वास्तु की दृष्टि से सही हो। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता के श्लोक संख्या 70 से 73 तक चारों दिशाओं अर्थात पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के बारे में क्रमशः वर्णन है। इसके अनुसार हर दिशा में 8 देवता स्थित हैं, अर्थात हर दिशा को 8 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक देवता का निवास है। और इस प्रकार चारों दिशाओं के कुल 32 देवता स्थित हुए। इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। किस देवता के स्थान में मुख्य द्वार बनाने से क्या शुभ अशुभ फल होता है, आइए आज हम इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे। पूर्व दिशा के 8 देवताओं के नाम हैं जो इस प्रकार हैं। पहले देवता मतलब शिखी, दूसरे पर्जन्य, तीसरे जयंत, चौथे इंद्र, पांचवें सूर्य, छठे सत्य, 7वें भ्रश और 8वें अंतरिक्ष। हो सकता है आपको यह नाम थोड़े कठिन महसूस हो रहे होंगे, इसलिए दर्शकों की सुविधा के लिए हम शिखी देवता को E1 यानी ईस्ट दिशा का जो पहला देवता है उसको हम ऐसे निर्दिष्ट करते हैं। तो शेष देवताओं को हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे शिखी को E1, पर्जन्य को E2, जयंत को E3, इंद्र को E4, सूर्य को E5, सत्य को E6, भ्रश को E7 और अंतरिक्ष को E8। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित भवन भास्कर में भी इन 32 देवताओं का जिक्र है। और किस देवता के स्थान में मुख्य द्वार बनाने से क्या शुभाशुभ फल होता है वह इस प्रकार है। यदि मुख्य द्वार शिखी देवता के स्थान पर है यानी E1 में है तो इस स्थान पर द्वार बनाने से दुख, हानि और अग्नि से भय होता है। पर्जन्य यानी जिसको हमने सिंप्लिसिटी के लिए E2 कहा है, इस स्थान पर द्वार बनाने से कन्याओं की वृद्धि, निर्धनता तथा शोक होता है। जयंत जिसको सुविधा के लिए हमने E3 कहा है, इस स्थान पर द्वार बनाने से धन की प्राप्ति होती है। इंद्र जिसको E4 कहा है, इस स्थान पर द्वार बनाने से राजा की प्रसन्नता अर्थात राज सम्मान प्राप्त होता है। सूर्य जिसको हमने सरलता के लिए E5 कहा है, इस स्थान पर द्वार बनाने से क्रोध की अधिकता होती है। इस विषय में हालांकि कुछ विद्वानों का अलग मत भी है। उनके अनुसार इस स्थान पर द्वार बनाने से धन प्राप्त होता है। सत्य जिसको E6 कहा है, इस स्थान पर द्वार बनाने से चोरी, अधिक कन्याओं का जन्म तथा असत्य भाषण की अधिकता होती है। भ्रश जिसको सरलता के लिए हमने E7 कहा है, इस स्थान पर द्वार बनाने से क्रूरता, अधिक क्रोध यानी बहुत ज्यादा एग्रेशन हो जाता है तथा अपुत्रता यानी कि पुत्र प्राप्त नहीं होता है। अंतरिक्ष जिसको हमने E8 कहा है, इस स्थान पर द्वार बनाने से चोरी का भय तथा हानि होती है। अब हम चर्चा मेन एंट्रेंस के बाहर क्या क्या है, इसका घर में रहने वालों पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता के वास्तु विद्या अध्याय के श्लोक नंबर 74 का हम संदर्भ लेते हैं। इस श्लोक के अनुसार यदि घर के मेन एंट्रेंस के सामने रास्ता यानी सार्वजनिक मार्ग है, वृक्ष है या दूसरे घर का कोना है, कुआं है, खंबा है अर्थात इलेक्ट्रिक पोल या टेलीफोन पोल है या पानी की निकासी के लिए मोरी है, तो यह अशुभ है। और किस प्रकार की अशुभता होगी इसके बारे में इसी ग्रंथ में श्लोक नंबर 75 और 76 में पूर्ण उल्लेख है। लेकिन यदि घर की ऊंचाई से दुगनी दूरी पर यह सभी स्थित हैं तो दोष नहीं लगता है। हम आने वाली अगली वीडियोस में मकान की भूमि और विभिन्न दिशाओं की चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारी आगामी वीडियोस को समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।